हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस कहानी को पूरी एंड तक देखना और लाइक शेयर और ऐसी हाई हॉरर और दर्वनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर कुछ यूं है कि कराची से 500 किलोमीटर के फासले पर ताल्लुका हेडक्वार्टर ढरकी से 70 किमी दूर यूनियन काउंसिल बरूथा में 4 कब्रिस्तानों का पता चला है, जिनमें लगभग 200 औरतें दफन हैं। इन कब्रिस्तानों में आम लोग और बस्ती वाले दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो यहाँ किसी औरत को लाकर कत्ल करते हैं और फिर यहीं दफन कर देते हैं। इन कब्रिस्तानों की कोई चारदीवारी नहीं है और इनमें हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आसपास के 8-10 गांव खाली हो चुके हैं, क्योंकि इन गांव वालों का कहना है कि रात में उन्हें कत्ल होने वाली औरतों की रूहें नजर आती हैं और उनके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। 21वीं सदी में हमारे यहाँ की बेशुमार गरीब और पिछड़ी हुई औरतों का यह मुकद्दर है। उनके अंजाम पर उदास होते हुए मुझे भोपाल की रियासत याद आती है, जहाँ 1 सदी से ज्यादा सिर्फ औरतों ने हुकूमत की प्रिंसेस आबिदा सुल्तान याद आती हैं, जिनकी खुदनविश्त आत्मक था। उनकी मौत से कुछ दिन पहले मेमोरीज ऑफ अ रिबेल प्रिंसेस के नाम से आई है। भोपाल की बेगम आबिदा सुल्तान ने अगर एक बागी शहजादी की जिंदगी गुजारी तो इस बारे में हैरान नहीं होना चाहिए। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी उन्हें बचपन से पढ़ाई गई। लकड़ी का काम और जस्त के बर्तन बनाना सिखाया गया। वह कमाल की निशानेबाज और घुड़सवार थीं। घुड़सवारी उन्होंने उस उम्र में सीखी जब उन्होंने चलना भी नहीं शुरू किया था। वह हॉकी और क्रिकेट खेलती, मौसीकी की शौकीन थीं, हारमोनियम बजाती और हर एडवेंचर में आगे आगे रहती। कार चलाती तो उसकी रफ्तार से साथ बैठने वालों की चीखें निकल जाती। मुहिमजुई एडवेंचर उनके मिजाज का हिस्सा थी। ऐसे में साबिक पूर्व बेगम भोपाल सुल्तान जहां बेगम की निगरानी में कड़े पर्दे की पाबंदी करना उनके लिए एक सजा थी। 12 बरस की उम्र में जाकब वह वाली अहद उत्तराधिकारी नामजद की गयीं, तो शाही जुलूस में वह इस हुलिये में शामिल थीं कि उनका पूरा वजूद एक काले बुर्के में लिपटा हुआ था और सियाह बुर्के की टोपी पर ताज जगमगा रहा था। यह सब कुछ आबिदा सुल्तान के लिए अजाब से कम न था। आखिरकार उन्होंने रस्सियां तुड़ाई, कमर से नीचे आने वाले बाल काटकर फेंके, पर्दा तर्क किया, छोड़ा और भोपाल की सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाने लगी। एक मर्तबा घर से फरार हुई और भेस बदलकर हवाई जहाज उड़ाना सीखती रहीं। उधर भोपाल के नवाब उनकी तलाश में हिंदुस्तान भर की खाक छानते रहे। शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। शहजादी की शादी को नाकाम होना था, सो हो गई। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान की खुदनविश्त हिंदुस्तानी अशराफिया खानदानी लोग की एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने बगावत के रास्ते पर कदम रखा और अपने बाद आने वालियों के लिए नई राहें खोली। यह खुदनविश्त हमारे सामने भोपाल के महलात से मलीर, कराची के मज़ाफात, ग्रामीण क्षेत्र और मुल्क चीन से अमेरिका तक जिंदगी गुजारने वाली ऐसी लड़की का किस्सा है जिसने उस अहद ज़माने की लड़कियों और औरतों की आंखों में ख्वाबों के जाने कितने चिराग जलाए। लेकिन मुझे घोटकी धरकी के कब्रिस्तान में दफन बेकारी औरतें याद आती हैं, जिनके लिए किसी आंख से आंसू नहीं गिरते और जिनकी कब्र पर कोई चिराग नहीं जलता। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।